सुनील यादव, क्या प्रोपेगेंडा जी। विपक्ष कर रहा है सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठा के, राम मंदिर पर सवाल उठाकर, और प्रधानमंत्री का भव्य रोड शो चल रहा है इस समय काशी विश्वनाथ की नगरी के अंदर? क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस ऑपोजिशन कर रहा है जिसमें तुष्टीकरण है? देखिए अमीश जी, मैं सबसे पहले आपको बधाई दूंगा कि आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू किया और प्रधानमंत्री जी ने आपसे आंख मिलाकर के बात की, तो उसके लिए आप साधुवाद हैं, आपको साधुवाद। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी देश के किसानों से आंख नहीं मिला पा रहे हैं, देश के बेरोजगारों से भी आंख नहीं मिला पा रहे हैं, देश की माताओं बहनों से भी आंख मिलाकर के बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपसे कर गए, तो आपको बधाई। मैं केवल एक बात कहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैंने इंटरव्यू सुना, कुछ बातें उन्होंने आधी सच बोली हैं। आपने पूछा कि आपका कोई खास दोस्त, उस पर गोल गोल कर गए। मुझे लगता है पूरा देश दुनिया जानती कि उनका सबसे खास दोस्त कौन है, जिसके खिलाफ अभी थोड़े दिन पहले बयान भी उन्होंने दिया अपने दोस्त के खिलाफ। लेकिन जो सवाल आपने किया है, विपक्ष मुद्दों से नहीं हटने दे रहा मोदी जी को। आप देखिए 10 साल माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री रहे और 10 साल बाद उनके भाषण कहां से शुरू होते हैं? आरक्षण से। दूसरे दिन बदल जाता है, पर लालू जी ने बोला, सुनील जी आपने दो बातें बोली। सुनील जी माफ करिए, आपको टोक रहा हूं, आपको 10 सेकंड के लिए टोक रहा हूं, फिर आपको मौका दे रहा हूं। सुनील जी, आपने बोला मुस्लिम आरक्षण की बात लालू प्रसाद यादव ने बोली, इंडिया अलायंस के पार्ट है, पॉइंट नंबर 1। जहां तक आपने बेस्ट फ्रेंड की बात करी, प्रधानमंत्री ने बोला देश की जनता मेरी बेस्ट फ्रेंड है। प्रधानमंत्री ने उसका गोल गोल जवाब नहीं दिया, स्पष्ट जवाब दिया। नहीं, क्यों अडानी का नाम लेने से क्यों डर गए मोदी जी? उनसे खास तो कोई है नहीं। दूसरे नंबर पे तो अमित शाह जी हैं, पहले नंबर पे अडानी जी हैं। मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, क्योंकि मैं भी विपक्ष की तरह, विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष ने अपनी माननीय प्रधानमंत्री जी को घेर लिया है। और ये देश की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा आपके कार्यक्रम के माध्यम से। चौथे चरण का चुनाव हो गया और देश में मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। मोदी जी ने तो चाहा कि आरक्षण खत्म होने पर बहस हो जाए, मंगलसूत्र पे बहस हो जाए, भैंस पे बहस हो जाए, कमरों पे बहस हो जाए, मुसलमान पे बहस हो जाए, पाकिस्तान पे बहस हो जाए। लेकिन विपक्ष ने ऐसा घेरा है कि देश चाहता है महंगाई पर बहस हो, बेरोजगारी पर बहस हो, देश चाहता है देश की सीमाओं पर बहस हो। मैं एक बात कह के जी एक शहजाद रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, फिर सुनील जी आप बोल लीजिएगा। शहजाद 40 सेकंड, देन सुनील जी। साजन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये राम मंदिर बेकार है, ये महंगाई पर तो बहस थी। ये राम मंदिर में जाने वाले पाखंड करते, ये महंगाई पर बहस थी। ये द्वारका में, और ये यदुवंशीय होने का दावा करते हैं, द्वारका में मोदी जी नाटक कर रहे हैं, ये तो बहस थी बेरोजगारी पर। ये बेरोजगारी पर बहस थी कि हम शक्ति के खिलाफ लड़ेंगे और सनातन को समाप्त करेंगे। ये सारे विषय, और पूरा मुस्लिम समाज को आरक्षण दे देंगे, ये सारे जो मुद्दे थे जो गिना रहे हैं, वोट जिहाद करने की जब बात हुई, ये सारे मुद्दे थे। ये मुद्दे बेरोजगारी और महंगाई के थे। अरे मान्यवर, बेरोजगारी और महंगाई पर पिछले 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, उसमें 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी, 2 राज्यों में छत्तीसगढ़ राजस्थान में करारी हार हुई, और मध्य प्रदेश जहां पर हमारी सरकार थी इन्हीं मुद्दों पर चुनकर आई। इसीलिए आप इस पर बहस नहीं चाहते हो, और बहस चाहते हो भाई बहू बेटियों पर, तो स्वाति मालीवाल पर एक शब्द बोल दीजिए। आज तो स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री के दफ्तर में और उनके घर पर सुरक्षित नहीं है। और गजब की बात यह है कि इंडिया अलायंस जो इतने दिनों से महिलाओं के विषय पर बोल रहा था, वो नेहा हिरेमत के विषय पर चुप हो जाता है। ठीक है, जवाब सुनील विषय पर चुप हो जाता है। सुनील यादव आपका जवाब जरूरी और खास दो, एक वाक्य और केवल एक वाक्य। अभी इन्होंने अडानी की बात की। अरे अधीर रंजन चौधरी ने 2 ही दिन पहले बयान दिया है कि अडानी अंबानी के विषय में तो हम पार्लियामेंट में इसलिए बोल रहे थे क्योंकि पैसे नहीं आए, पैसे मिल गए तो हम चुप हो गए। अब उन्होंने तो ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि कांग्रेस की उगाई की पॉलिसी क्या है। ओके, सुनील यादव। तो क्या उन्होंने टेम्पो का नंबर बताया, टेम्पो बताई, टेम्पो का मॉडल बताया, कितना पैसा पहुंचा, ये बताया? गुमराह करने वो तो आपको बताया। हम जानते हैं कि आपकी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की ट्रेनिंग हो रही है। हम प्रधानमंत्री जी की एक बात से सहमत हैं, उन्होंने कहा पूरे देश में आंधी है, लेकिन वो आंधी बीजेपी के खिलाफ है। और अमीश जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं, जैसे आप लोगों के सूत्र है ना, भारतीय जनता पार्टी जान गई है कि वो सत्ता से बाहर जा रही है 4 जून को।
मोदी जी और सारी पूरी भारतीय जनता पार्टी शहजाद भाई से लेकर के सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं टीबी से लेकर चुनाव तक कि विपक्ष में मजबूती से आ जाएं। सरकार में नहीं आ रहे हैं, इस बात को तो स्वीकार कर लिया है, क्योंकि 400 पार की बात जो है ना, ये लोग 200 पार नहीं आ रहे हैं। अधिकतम 150 या 160 सीट पर भारतीय जनता पार्टी से। देखिए सतीश जी भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शहजाद पूनावाला, एक वाक्य जी। मेरे बड़े भाई सुनील जी ने अभी कहा कि हमारी तो सरकार नहीं आ रही, हालांकि हमारे पीएम का कैंडिडेट घोषित है। मैं सुनील जी से नाम नहीं पूछता, केवल सुनील जी इतना बता दे कि इंडिया अलायंस का प्रत्याशी पीएम चेहरे का वो पीडीए समाज से होगा, हमारा तो है ओबीसी समाज से है। इतना ही बता दो, मैं नाम भी नहीं पूछ रहा हूं। इन्होंने अभी कहा कि हमारी सरकार आ रही है, आंधी आ रही है, आंधी में उड़ जाएगी भाजपा, 200 नहीं आ रही है। चलिए मैंने सारी चीजें स्वीकार ली, तो आपका कोई नाम तो होगा, कम से कम इतना बता दीजिए कि वो नाम पीडीए समाज से होगा, इतना बता दीजिए। ओके, जवाब सुनील यादव। ये कैसा सवाल है जिसमें आप लोग फंस जाते हो? शहजाद भाई का बड़प्पन है ये, नहीं, ये शहजाद भाई का बड़प्पन है कि उन्होंने इस बात को मान लिया कि वो सरकार में नहीं आ रहे हैं, और जो वो मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं इस देश का अगला जो पीएम होगा वो पीडीए से होगा और समाजवादी सोच का होगा। अब बताइए, अच्छा, अब विपक्ष में बैठ पाएंगे? इंडिया अलायंस का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट माना जाए? ऑफिशियल स्टेटमेंट मतलब राहुल गांधी खारिज है ना? हम क्या है? राहुल गांधी को खारिज कर दिया, ममता बनर्जी खारिज कर दिया, अरविंद केजरीवाल खारिज कर दिया। ये कौन से पीडीए से भाई? नहीं, अभी ब्रेकिंग न्यूज है। हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि कम से कम टीवी पर आपने इस बात को स्वीकार कर लिया कि एनडीए सरकार और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं हो रहे हैं। अरे देखिए अमीश जी मौका दीजिए 10 सेकंड। चलिए, हमारा बात पूरी कर, हम अपनी बात पर टिके हैं, लेकिन इसका मतलब है कि अगर सुनील जी मेरी बात तो हो जाने दीजिए, बन रहा है, इसका मतलब मोदी जी, सुनील जी मेरी बात तो हो जाने दीजिए, मेरी बात तो हो जाने दीजिए। मेरी बात प्रधानमंत्री जी ने मान लिया भाई, बोलिए। अरे मेरी बात हो जाने दीजिए सुनील जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। ऐसा है, देखिए सुनील जी, सबसे पहले तो आप ही के केजरीवाल जी ने 2